हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें इंट्रोडक्शनरी पोर्शन में आज हम पहले बात करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर आगे केमिकल रिएक्शन वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो नए सब्सटेंसेस जनरेट हुए वो प्रोडक्ट्स कहला रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? तो हम कहेंगे कि वो रिएक्टेंट्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और अल्टीमेटली आप कहेंगे नए केमिकल बॉन्ड्स जनरेट होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मीन्स हम दूसरे वर्ड्स में बोल पाएंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, या दूसरे वर्ड्स में हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में। अब एक बात आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं? तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो हमें डेली लाइफ में ऑब्जर्व होते हैं एग्जाम्पल्स, इसमें नंबर 1 है रस्टिंग ऑफ आयरन। इट मीन्स जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं लोहे में जंग लग जाना। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस होता कब है? जब आप कहेंगे कि कोई आयरन आर्टिकल वाटर या कह दो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है। तो ये प्रोसेस है काफ़ी स्लो प्रोसेस, इसको होने में कुछ दिन लग सकते हैं। सेकंड, हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर ये प्रोसेस होना है, इट मीन्स हम मिल्क से दही बनाना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस के होने में ओवरनाइट का टाइम लगने वाला है। फूड का डाइजेशन होना, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और जब उनका डाइजेशन होता है तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी क्या आपकी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में हम कहेंगे इसको एग्जैक्टली सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन कभी सेल्स में पहुंचती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती हुई, तो अल्टीमेटली वहाँ पर प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, और कहते हैं CO2 और वाटर जनरेट हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई ATP की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस जो आपका रेस्पिरेशन कहला रहा है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर हम अब किसी केमिकल रिएक्शन को लेबोरेटरी में परफॉर्म कराना चाहें तो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहा है बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो इस काम को किस तरह से किया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हो सकता है, तो इसकी बात करते हैं। हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो देखिए, स्टेप 1 इसमें क्या होगा, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसमें इस रिबन को पहले हमें सैंड पेपर से रब कर देना है और फिर इसको होल्ड करना है ए पेयर ऑफ टोंग्स से। फिर इस रिबन को हम एयर में बर्न करेंगे, बर्नर ऑन कर दें, और जो ऐश कलेक्ट होगी उसे वॉच ग्लास में, और जो ऐश बनेगी हम उसे वॉच ग्लास में कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसको आइज़ से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। और इसके लिए जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए, टोंग ले रखी है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन, बर्नर को ऑन किया हुआ है, और इसको यहाँ पे अपन ने जलाया तो अल्टीमेटली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश प्रोड्यूस हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बता रखा है जो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, वाइट डेजलिंग लाइट, जो वाइट डेजलिंग लाइट कह दो या कह दो फ्लेम प्रोड्यूस हुई, और अल्टीमेटली वाइट पाउडर जनरेट होता है। अब ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या?
केमिकल रिएक्शन होती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, और जो हम कह रहे हैं ऐश प्रोड्यूस हुई, जो राख बनी, वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल अंडर कंसीडरेशन लेते हैं, दैट इज हमें बात करनी है रिएक्शन किसके बीच में, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। तो इसमें जो आपका स्टेप 1 है उसमें आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन बनाएंगे टेस्ट ट्यूब में। इट मींस आपने लेड नाइट्रेट लेना है और इसको वाटर में डिसॉल्व कर देना है। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड लें, इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में लें, वाटर ऐड करके और इसको भी डिसॉल्व कर दें। तो इट मीन्स आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट को लिया, पोटेशियम आयोडाइड को लिया, दोनों को आपने 2 टेस्ट ट्यूब में ले लिया, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड किया और डिसॉल्व कर दिया, तो आपके यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए। इसके बाद में आपका जो स्टेप 2 होगा उसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दें, या दूसरे वर्ड्स में कह देंगे कि दोनों सॉल्यूशंस को हमें मिक्स कर देना है। अब जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होता है और वो होता है लेड आयोडाइड का। अब हम बात करते हैं जो ये केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुई उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट का लेड कंबाइन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन के साथ में, PbI2 बनेगा, और इसी तरह से जो पोटेशियम है वो हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन और पोटेशियम नाइट्रेट जनरेट हो गया। एग्जाम्पल 3 में देखें, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसकी जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली हम यहाँ पर रिएक्शन मेंशन करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कह रहे हैं टेक फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक मेटल इन ए कॉनिकल फ्लास्क। आप एक कॉनिकल फ्लास्क लें, उसमें जिंक मेटल के कुछ ग्रेन्यूल्स ले लें और फिर उसमें आप कुछ क्वांटिटी में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें। जब आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको ध्यान रखना है जो भी एसिड्स हैं आप इनको केयरफुली हैंडल करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ले लिया है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इनको प्लेस किया हुआ है, जिसके ऊपर एक कॉर्क लगा दिया और यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगा रखी है कि जो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी वो उसके निकलने के लिए हमने एक पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया है, और आपको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जिंक के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक गैस इवॉल्व होती है बहुत ही ब्रिस्कली, थोड़ी सी आवाज़ करती हुई, जैसा आपको यहाँ बबल फॉर्मेशन नज़र आ रहा है डायग्राम में, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। जिंक लिखा आपने Zn, आपको सिंबल ध्यान होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब यहाँ करना क्या है, जो जिंक है इसकी वैलेंसी है +2 और सल्फेट की वैलेंसी है -2, और आपको ध्यान है जब वैलेंसी दोनों इक्वल होती हैं तो दोनों को ही अंडर कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इट मीन्स जिंक सल्फेट के साथ में कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने केमिकल रिएक्शंस को एज ए इंट्रोडक्शनरी पोर्शन लिया है। अब इसके बाद में हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अंडर कंसीडरेशन लेते हैं जिसको हम बोलेंगे कि ऐसे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे क्या साइंस हैं या ऐसे क्या करेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये जान पाएँ कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको नंबर 1 ध्यान रखना है, दैट इज़ दी चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हो सकता है आपने 2 लिक्विड सब्सटेंसेस लिए, एक बाद में सॉलिड सब्सटेंस जनरेट हो गया और गैस इवॉल्व हो गई। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ पे आपका ये जिंक सल्फेट जनरेट हो रहा है और इधर से ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो इन सब्सटेंसेस की स्टेट में चेंज आ रहा है। जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, जहाँ पे बोला येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है,
तो यहाँ पर क्या कह दिया, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें हमें किस केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमने एग्जांपल लिया ही है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। अब जो ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन में केवल एक ही ऑब्जर्वेशन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपको सेम रिएक्शंस में देखने को मिल सकते हैं।